जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के प्रीवियस क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल ही अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आने पे आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों जो आपके पास है सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं दोस्तों आज के पहले नंबर प्रश्न को। देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे सुमन योजना का संबंध किससे है। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि सुमन योजना का संबंध जो है वह किससे हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, सुरक्षित मातृत्व। बी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे जो है बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। एकदम से सही प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोगों ने जो कितना प्रश्न सही किया। उत्प्लावन सिद्धांत जो है किसने दिया, यह देने वाले थे यहाँ पे कौन, तो आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा जो है यह लगता है आपके 7 देशों से। यहाँ पर आप लोगों का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो बिहार का लिंगानुपात हमसे पूछा है बिहार के, यहाँ पे आप लोग क्या कहिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। 918 व्यक्ति हो जाएंगे कि आपके लिंगानुपात। चलिए हम लोग अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। अगला आप सभी के यहाँ पे है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। एकदम MVVI प्रश्न आपके लिए है। ट्रांजिस्टर की खोज जो है करने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो आप हो जाएंगे जॉन वार्डिन। कौन हो जाएंगे, जॉन वार्डिन हो जाएंगे। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला आपका आनुवांशिकता के जनक कौन है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, आनुवांशिकता के जनक कौन है। यहाँ पर आप लोग जो है ग्रेगर जॉन मेंडल कीजिएगा। बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे सही। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है 7 प्रकार के मटरों पे अपना प्रयोग जो है किए थे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र या उड़ीसा में है। यह कहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। गुजरात में हो जाएंगे। बी ऑप्शन आप लोगों का जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। सबसे अंदर यानी किसके अंदर जो है सबसे कम आपका आंतरिक बल होंगे, तो यहाँ पर आप लोग जो है डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा में। डी ऑप्शन आप लोग का जो है सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी का क्या है कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके दोस्तों आ चुके हैं। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए है, तांबा, लोहा या आपके कोयला के लिए है। तो बैलाडीला किसके लिए है दोस्तों, ये आपके जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे बैलाडीला। यहाँ पर आप लोग 9 के सी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, आयोडीन का जो है प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आयोडीन कहाँ से निकलते हैं, समुद्री घास से निकलते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए। चलिए इसके आंसर आप लोगों में जो है फटाफट से कमेंट दीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा का जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या चाहिए हमें। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट दोस्तों दीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब आपको होते हैं? यहाँ आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही आपका। कब होता है? तो 1993 को होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे भी यहाँ पे है, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, गाल बजाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? और जो लाइक अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों वह फटाफट से लाइक कर लीजिए, और जितने भी साथी नहीं हुए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं जिसे देख कर आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छा बना लीजिएगा। तो गाल बजाने का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे भी कहा है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हुआ? अंतिम तीर्थंकर यानी आपके जो है 24वें तीर्थंकर हैं। तो 24वें तीर्थंकर की मृत्यु पूछा गया है कि इनकी मृत्यु जो है यह कहाँ पे हुई थी? तो 14 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही। पावापुरी में इनकी जो है मृत्यु दोस्तों हो जाती है। बी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चलिए आपको बताना है कि सबसे पहला सत्याग्रह जो इन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया था। यह किया था आपके चंपारण में। कौन सा सत्याग्रह आपका था? तो चंपारण सत्याग्रह कब आपको होते हैं? 1917 में स्टार्ट होते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने हैं? चलिए फटाक से आप लोग बता दीजिए हमें कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? यह बनता है 1924 में। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि महात्मा बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? यह दिए थे सारनाथ में। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। बौद्ध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ इनको? तो बौद्ध गया में हुआ। कुशीनगर में इनको जो है मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हुई? तो मृत्यु हो गई कुशीनगर में। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी का है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल बंदरगाह आपका है भोगवा नदी के तट पे। किस नदी पे है? भोगवा नदी के तट पे आपका है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर जो है सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे बॉडी की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? यकृत। ये ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न। अगला आप सभी क्या 21 नंबर प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाली थी? सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो है निकालने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है आपके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को जो है सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला आप सभी के यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। 1857 की क्रांति के कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। कौन है जो भाग के नेपाल चले गए? तो नाना साहब। कौन आपके हैं? नाना साहब जो है भाग के नेपाल चले गए थे। नाना साहब जो है कहाँ से नेतृत्व किए? तो कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था नाना साहब ने। लक्ष्मीबाई कहाँ से किए? तो झांसी से किए थे इन्होंने नेतृत्व। ठीक है, कहाँ से? झांसी से। यहाँ पे कुंवर सिंह जो है यह बिहार के नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं। इन सब को आप याद कीजिएगा, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास होते हैं आपके भारत और फ्रांस के बीच। ये ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस है और ठोस से बन जाएगा आपका द्रव में, तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। सी यहाँ पे संघनन नहीं,
इसको क्या कहेंगे, चलिए फटाक से आप लोग कमेंट की, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, गलनन हो जाएंगे। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। ठोस से सीधे अगर गैस बन जाते हैं गैस, तो उसे हम संघनन कहेंगे। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है, DRDO की स्थापना कब हुई। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि DRDO की स्थापना कब होते हैं। इसकी स्थापना कब हो जाएगी आपके, तो 1958 को इसकी स्थापना होती है। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो सार्क देश का सदस्य इनमें से आपका कौन है जो हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि मालदीव जो है आपके यह सार्क के सदस्य हैं। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, सिक्के पर बिना वादक करते हुए किस शासक का चित्र दर्शन किया गया है, या चित्र को जो है दर्शाया गया है। तो एक सिक्का पे जो है आपके बीना बजाते हुए चित्र जो है किसके हैं, तो यहाँ पे आप लोग 27 का ऑप्शन है सही कीजिएगा, समुद्रगुप्त के हैं। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे जो है सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम यानी Al और ऑक्साइड मतलब O हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो सूत्र हैं यहाँ पे आप लोग Al2O3 कीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग का जो है सही हो जाएगा यहाँ पे Al2O3। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए बताने आप सभी को है कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है यह कौन व्यक्ति दिए थे, यह कौन देते हैं आपके, तो लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन जो आप लोग का यहाँ पे है वह सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि कांवर झील जो है बिहार में कहाँ पे स्थित है। कांवर झील आपका है बेगूसराय में। बी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग को देना कमेंट में कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। चलिए इसका आंसर भी आप लोग हमें कहाँ दीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं है। तो यह थे दोस्तों आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट थे। क्लास कैसा लगा आप लोग में कमेंट बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जो है लाइक कीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को।